नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। जो खबर आ रही है उसके बाद अब यह कहना पड़ रहा है कि एक भी परीक्षा क्या बिना चीटिंग के, बिना नकल के, बिना सॉल्वर गैंग के एक भी परीक्षा नहीं आयोजित कराई जा सकती। सिपाही भर्ती परीक्षा जो 14 जून को हुई है, इसमें भी सॉल्वर गैंग, इसमें भी ईयरबड, इसमें भी माइक्रोफोन और दूसरे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से चीटिंग कराने, नकल कराने का पर्दाफाश हुआ है। हाईटेक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है और मुजफ्फरपुर में आयोजित मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ ईयरबड, माइक्रोफोन और दूसरे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल कराने वाले ये जो लोग हैं, जो सॉल्वर गैंग है, इसमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 अभ्यर्थी और 2 सॉल्वर। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर कई दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने वाले सॉल्वर गैंग के लोग हैं, ये लाखों रुपए वसूले थे इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में चीटिंग कराने के लिए। और इसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल कर, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया है कि यह गिरोह सॉल्वर गैंग कैसे काम कर रहा था। गिरोह के तार मुजफ्फरपुर के साथ साथ भोजपुर, पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 14 जून को केंद्रीय चयन परिषद की ओर से जो सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित चैपमैन राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और इसमें परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी की गतिविधियां संदिग्ध दिख रही थी। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की सतर्कता के बाद उसकी जांच की गई। जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से एक माइक्रोफोन, ब्लूटूथ ईयरबड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अभ्यर्थी भोजपुर के शाहपुर का निवासी पंकज यादव है। उससे पूछताछ हुई तो पुलिस के होश उड़ गए। पंकज यादव ने जो जानकारी दी, पंकज यादव ने पुलिस को बताया कि पूरा सॉल्वर गैंग है जिसके साथ मिलकर वो अंदर से क्वेश्चन सॉल्वर गैंग को बता रहा है और सॉल्वर गैंग उन क्वेश्चंस का उत्तर बता रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो परीक्षा लिख रहे हैं। पंकज यादव की निशानदेही पर पुलिस ने सिकंदरपुर के राधाकृष्ण केडी स्कूल परीक्षा केंद्र से एक दूसरे अभ्यर्थी प्रकाश कुमार को अरेस्ट किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि परीक्षा में कदाचार कराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी और इसके लिए पंकज यादव परीक्षा हॉल के अंदर बैठकर माइक्रोफोन के जरिए प्रश्नों को, सवालों को सॉल्वर गैंग तक पहुंचाता था और बाहर बैठे सॉल्वर गैंग के सदस्य उनका उत्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वापस परीक्षा लिख रहे दूसरे अभ्यर्थियों तक पहुंचाते थे और परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद अभ्यर्थी ब्लूटूथ ईयरबड के जरिए उन सवालों के उत्तर सुनकर उन्हें अपनी आंसर शीट में लिख देते थे। पुलिस को आशंका है कि इस तकनीक के जरिए कई अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। लाखों लाख रुपए में सौदा हुआ है और अब जब गिरफ्तारी शुरू हुई है तो इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आ रही है। लाखों लाख रुपए की डीलिंग की बात भी सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी बनाई गई है। तकनीकी जांच, मोबाइल डेटा एनालिसिस और गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पटना के बेहटा में भी छापेमारी की है और छापेमारी में संजय सिंह उर्फ
रंजन सिंह और पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। संजय इस पूरे नेटवर्क का संचालक था और उसी ने नकल कराने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, माइक्रोफोन और दूसरे संचार साधन उपलब्ध कराए थे। उसके मोबाइल फ़ोन और डिजिटल जो उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, उसकी जांच की जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह जो सॉल्वर गैंग है यह सिर्फ मुजफ्फरपुर और पटना में सक्रिय था। पूरे बिहार के कई जिलों तक यह नेटवर्क अपने अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और न यह मुजफ्फरपुर तक सीमित था, न भोजपुर पटना तक सीमित था, बल्कि बड़े पैमाने पर इसने चीटिंग कराने की व्यवस्था बनाई थी। पुलिस को यह भी पता चल रहा है कि सॉल्वर गैंग के लोगों को ठहराने, उपकरण उपलब्ध कराने और दूसरी व्यवस्था में पूरा गैंग मिलकर एक सुनियोजित तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। अब बहुत कुछ पुलिस के हाथ लग चुका है, ब्लूटूथ ईयरबड, माइक्रोफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब पुलिस को यह पता लगाना है कि ये जो ब्लूटूथ ईयरबड, माइक्रोफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर कैसे पहुँचे। क्या इसमें एग्जामिनेशन सेंटर पर जो तैनात कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। यह भी पता करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के कदाचार करा रहे थे या इसमें इनको किसी कर्मचारी, अधिकारी, किसी की मदद मिल रही थी। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकी मदद करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी चीटिंग कराने में जिन लोगों ने भी इस सॉल्वर गैंग का साथ दिया है वे सब सलाखों के पीछे जाएंगे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फ़ोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1 ब्लूटूथ ईयरबड, 2 आधार कार्ड, 2 प्रवेश पत्र, 1 ड्राइविंग लाइसेंस और कई दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। और ये जो बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनकी फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच कराई जा रही है। इन उपकरणों से गिरोह के पूरे नेटवर्क और उसके सदस्य और नकल कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में कई अहम सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। जांच एजेंसी पर अब यह पता लगाना चाहिए कि इस गिरोह ने पहले किन किन परीक्षाओं में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब एक बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि क्या ये जो सॉल्वर गैंग है इसका भंडाफोड़ होने के बाद 14 जून की जो परीक्षा है, इस परीक्षा को रद्द कर, कैंसिल कर फिर से परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। हो सकता है कि कई अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिला हो और वे पकड़े नहीं गए हों। ऐसे में अगर कई अभ्यर्थी गलत तरीके से उत्तर लिखने में कामयाब रहे हैं तो वे उन बच्चों की जगह, उन अभ्यर्थियों की जगह चयनित हो जाएंगे जिन्होंने पूरी रात मेहनत करके पढ़ाई की है। अब यह फैसला सरकार को करना है, यह फैसला कि अब अफसरों को करना है, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी से बच्चों जो के मन में, जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने, कैंडिडेट्स ने परीक्षा लिखी है, उनके मन में यह बात, यह शक तो ज़रूर पैदा होगा कि उनका चयन होगा या नहीं होगा, या फिर सॉल्वर गैंग ने जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया होगा और जो पकड़े नहीं गए हैं उनका चयन हो जाएगा। तो कई तरह के सवाल अब उठेंगे, इसलिए सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या कई अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला है, और अगर ऐसा है तो परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे का जो हक है वो ना मारा जाए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।